हेलो एवरीवन, फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हो गया और ये क्राइम का घटना को लेकर क्राइम आइडियाज़ यूट्यूब चैनल पर जो आप लोग देख रहे हो। अगर आपने इस चैनल को पहले से सब्सक्राइब करके रखे हैं तो आप लोग ऑब्वियसली मेरे वीडियो देखते होंगे और मेरे वीडियो को लाइक भी करते होंगे और कमेंट भी करते होंगे। अगर आप पहली बार आप इस चैनल पर विज़िट किए हो, यानी आप यूट्यूब में वीडियो देख रहे थे और आपके पास मेरे वीडियो आ गया, थंबनेल देखा तो आपने क्लिक कर दिया और आप मेरी कहानी सुन रहे हो, यानी मैं जो बता रहा हूँ आप लोग सुन रहे हो, पहली बार आप लोग देख रहे हैं मुझे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और जिस भी वीडियो को इस चैनल पर देखते हो, यानी क्राइम आइडियाज़ यूट्यूब चैनल पर देखते हो, उस वीडियो को छोड़ने से पहले आप लोग एक लाइक ज़रूर कर दिया करें। कुछ कहना रहता तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपना राय भी दीजिएगा। तो आज की कहानी जो है, एक लड़की है और एक लड़का है। दोनों एक कमरे में रेंट पर रहा करते थे और अपने घर से दूसरे शहर। वो दोनों रिश्ता में भाई बहन होते हैं। एक तो 25 साल की बहन थी और 12 साल का भाई था। भाई पढ़ाई करता था और अपनी दीदी के साथ ही उस रेंट के कमरे पे दूसरे शहर में रहते थे। बाकी के परिवार के जो लोग हैं वो लोग दूसरे शहर में रहते थे। लेकिन सब 7 अगस्त 2025 की बात है ये, जब वो लड़की को उसकी माँ बार बार फ़ोन कर रही थी दूसरे शहर से, क्योंकि हर रोज़ वो बातें किया करती थी अपनी बेटी से। और अपनी बेटी भी जब भी कोई कुछ काम रहता या कुछ बाहर जाना होता तो अपने माँ को इन्फॉर्म ज़रूर करती, जो माँ मैं कल इस जगह पे जाने वाली हूँ, कल उस जगह पे जाने वाली हूँ, तो आप उस वक्त कॉल मत करना, नहीं तो मैं आपका कॉल उठा नहीं पाऊँगी। इस तरीके से बातें होती थी माँ बेटी में। और अपने भाई के बारे में भी बताती, वो सब ठीक ठाक है, कोई चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। वैसे ही वो लड़की जो है, सोमवार को, पिछले सोमवार की बात कर रहा हूँ, वो लड़की को जाना था दिल्ली में। दिल्ली में एक प्रोग्राम थी उसकी, क्योंकि वो एक डांसर होती है और उसे डांस प्रोग्राम में, जैसे कि शादी समारोह में जाती थी डांस प्रोग्राम में, और बहुत सारे ऐसा प्रोग्राम होती थी, स्टेज शो होती थी, उस पे वो हिस्सा लेती थी, उसके बदले में उसको पैसा मिलते थे। अब ये सब काम प्राइवेट पार्टी में जाकर डांस करना, ये सारे काम वो करती थी। लेकिन जब सोमवार को उसको दिल्ली में जाना था तो माँ को पता ही, जो माँ मैं सोमवार को दिल्ली जाने वाली हूँ, लेकिन आते वक्त जो है आपसे मिलकर फिर मैं अपने घर जाऊँगी। माँ भी खुश रहती है, चलो बेटी अब दिल्ली में गई है और दिल्ली में जाने वाली है, आते टाइम उससे मिल के जाएंगे। लेकिन दिल्ली तो दूर की बात है, उस लड़की से जब माँ बार बार वो कॉल कर रही थी तो उस लड़की का मोबाइल का स्विच ऑफ बता रहे थे। जब उसके छोटे भाई को फ़ोन लगाया जाता, उसका रिंग तो हो रहा था, यानी मोबाइल पे घंटी तो बज रही थी, लेकिन कॉल रिसीव कोई नहीं कर रहा था। तो इसीलिए माँ बहुत परेशान हो गई, जो ऐसा कैसा, अभी तो पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। तो इसीलिए माँ परेशान होकर अब जो है माँ अपनी बेटी से मिलने के लिए बेटी के घर आ जाती है दूसरे शहर। लेकिन जब दूसरे शहर अपनी बेटी का कमरे तक पहुंचती है तो देखते कि कमरे में ताला लगा हुआ है। आसपास वाले पड़ोसी से पूछताछ किया, जो आप लोगों ने देखे होंगे, मेरी बेटी और मेरे बेटा यहाँ पर रहते थे। तो उन लोगों ने भी कहा, हाँ 3-4 दिन पहले तो हम लोगों ने देखा था, लेकिन उसके बाद हम लोगों के नज़र में नहीं आए। वैसे उनसे मिलने बहुत सारे लोग आते थे, तो हम लोग नहीं बता सकते। माँ ऐसी परेशान थी, और ज़्यादा परेशान हो जाती है जब पड़ोसी वाले कहते हैं जो 3-4 दिनों से देखा नहीं, दोनों भाई बहन को देखा नहीं, तो और बाहर से ताला लगा हुआ है, तो ऑब्वियसली वो लोग बाहर ही गए होंगे। इसीलिए माँ पूरी बात उन लोगों को बताती है, पड़ोस में जो भी रह रहे थे, क्योंकि रो रही थी वो बुजुर्ग माँ। तो पड़ोसी ने बताया, देखो इतना ऐसा रोइए मत, कहीं ना कहीं गए होंगे, तो आप अपने बेटे का जब फ़ोन में रिंग हो रहे, तो दोबारा जब उस फ़ोन में रिंग किया गया तो ऐसा लगा कि फ़ोन की जो घंटी है, क्योंकि कमरे के बाहर ही वो माँ इंतज़ार कर रही थी, माँ बैठी हुई थी, तो ऐसा लगा जो फ़ोन की जो रिंग जो हो रही बेटे का मोबाइल का, वो घर के अंदर है। सारे लोगों को भी सुनाई दिया, जो वाकई घर के अंदर वो रिंग बज रही है और बाहर से ताला लगा हुआ है। लोगों को पहला टाइम जो है थोड़ा बहुत शक हुआ, जो अगर फ़ोन घर के अंदर है, रिंग हो रहे, कॉल क्यों नहीं उठा रहे, और 4-5 दिनों से उन लोगों को दिखा भी नहीं गया। इसीलिए माँ जब बहुत ज़्यादा परेशान हुई, माँ बहुत रो रही थी, तो आसपास वाले ने, उस रूम को दिलाने वाले जो ब्रोकर होता है, उन लोगों को पता था, उन लोगों ने उस ब्रोकर को फ़ोन लगाया, जो देखो तुमने जो इस कमरे को दिलवाए थे, वो 1-2 भाई बहन रहते थे यहाँ पर, उसकी माँ आई हुई है शहर से, और उन लोगों का घर में ताला लगा हुआ है, 3-4 दिनों से उन लोगों को देखा नहीं, तो आप एक बार आ जाओ, देखो क्या है मसला। अब ब्रोकर जो है उसी इलाका में रहता था, इसीलिए ब्रोकर भी आ जाते हैं। आ जाने के बाद देखते हैं कि वाकई
रिंग तो अंदर ही हो रहे, फ़ोन घर के अंदर बज रहे हैं, लेकिन लड़की का फ़ोन का स्विच ऑफ बता रहा है और 3-4-5 दिनों से उन लोग ने देखा नहीं, आस-पास वाले ने। तो ब्रोकर जो है, माँ जब बहुत रो रही थी, तो ब्रोकर ने उस रूम ओनर को फ़ोन किया, यानी जिनका रूम होता है, उनको फ़ोन करते हैं और वो आते हैं। आने के बाद जब ताला खोला जाता है, उनके पास भी चाबी थी। जब ताला खोला जाता है, जितने भी आस-पास वाले थे, सारे लोग उस गेट के बाहर से, मतलब गेट के पास से भाग जाते हैं, बाहर हो जाते हैं। क्योंकि उस जैसे ही उस गेट को खोला गया, उस कमरे से इतना तेज़ बदबू आ रही थी, कोई भी वहाँ पर रुक नहीं पाएगा। बगैर चेहरे पर मास्क लगाए, यानी मुँह, नाक बगैर ढाके कोई भी वहाँ पर रुक नहीं पाएगा। तो सबको लग गया जो इस घर के अंदर कुछ तो संदिग्ध है, ऐसा तो नहीं जो भाई-बहन रहते थे, किसी का मौत हो गया या किसी को मार दिया और उसकी बॉडी जो है सड़ चुके होंगे, शायद उसी की वजह से इतना बदबू है। माँ और ज़्यादा रोती है, फ़ौरन पुलिस को फ़ोन करती है, पुलिस आती है। जब उस कमरे के अंदर जाया जाता है, वाक़ई हर किसी का रोंगटे खड़े हो जाते हैं और हर किसी को सोचने पर मजबूर कर देता, क्योंकि उस घर के अंदर सड़े गले स उस फ्लैट के अंदर सड़े गले एक नहीं बल्कि 2-2 लाशें थी। एक तो उस छोटा-सा भाई का जिसका उम्र 12 साल होता है, और दूसरी वो लड़की की जो 26 साल की थी, जिसको ढूँढते हुए उसकी माँ उस कमरे तक आई है। वाक़ई पूरा घटना जब आप सुनेंगे ना, तो आपका भी पैर तले ज़मीन खिसक जाएगी। तो आज मैं इसी घटना को इस क्राइम आइडियाज़ यूट्यूब चैनल पर बताने वाला हूँ। तो कहानी की शुरुआत जो है मैनपुरी से होता है। मैनपुरी यानी उत्तर प्रदेश का मैनपुरी में एक परिवार रहा करते थे, गुड्डी देवी का परिवार। गुड्डी देवी का पति जो है मुंबई में रहकर काम करते हैं, और गुड्डी देवी के घर में जब बच्चा पैदा हुए, यानी गुड्डी देवी के एक बेटा पैदा होते हैं, और उस बेटे को जब पैदा हुआ तो घर वाले सारे खुश। ऐसे घर में कोई बच्चा पैदा होता तो बहुत खुश होता है, लेकिन खास करके जब बेटा जन्म लेता है तो और भी ज़्यादा लोग खुश होता है। ऐसे भी कुछ लोग समाज में हैं जो बेटा और बेटी में फ़र्क करते हैं, जो बेटे को बहुत प्यार करते हैं, बेटे की चाहत में क्या-क्या करते हैं। वैसे ही जब गुड्डी देवी के घर में एक बेटा पैदा होता है, बहुत खुश होता है, सारे लोग, मिठाइयाँ ब बाँटी जाती है। अब धीरे-धीरे जो है गुड्डी देवी का बेटा, उनका उस बेटे का नाम रखा गया था आकाश। आकाश आप छोटे से बड़े होने लगे, धीरे-धीरे बड़े होने लगे, लेकिन जैसे थोड़ा-सा बड़ा हुआ कि उसकी जो आदतें हैं, उसकी जो चाल-ढाल है, उसकी जो शरीर के अलामतें आप कह सकते हो, वो ऐसा लग रहा था, वो ऐसे बातचीत भी करता था, वैसा लगता था कि जैसे कोई लड़की बातचीत करता है। वैसे बचपना में कोई अगर लड़की जैसा हरकतें करे तो सारे लोग हम प्यार करते हैं, हँसी-मज़ाक उड़ाते हैं, अरे तू लड़की नहीं है, तू लड़का है, वैसा करके। या फिर कोई लड़की अगर इस तरीके के लड़के जैसा चले तो सारे लोग प्यार भी करते हैं। लेकिन ये वो वाली हरकतें नहीं थी। ये जब धीरे-धीरे और बड़ा होने लगा आकाश, तब पड़ोसी, ख़ास करके जो घर के अगल-बगल में रहने वाले होता है, उन लोगों को थोड़ा उस आकाश को लेकर डाउट हुआ, जो ऐसा तो नहीं, ये लड़का नहीं है, बल्कि ये कोई और ही है। तो अब जैसे होता है ना, अब ताना देना शुरू हो गया। माँ जो है गुड्डी देवी बहुत परेशान हो गई। पड़ोसी भी कहती, समाज में ऐसी बातें होने लगी, फुसुर-फुसुर होने लगे उस आकाश को लेकर, और माँ कैसे चुप बैठ सकती थी। और जो भी रिश्तेदार आते, रिश्तेदार भी वही कहते, जो आकाश के अंदर ऐसा कैसे हो रहा है, जो लड़कियों के जैसा उसका चाल-ढाल, बोल-चाल और शरीर का बनावटें भी धीरे-धीरे, और वो जिस हिसाब से वो बातें करते हैं, वैसा लगता है कोई लड़की है। तो इसको डॉक्टर से इलाज क्यों नहीं कराते, डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाते? माँ आखिर परेशान होकर अपने बेटे को लेकर एक डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर को पूरी बात बताते हैं। डॉक्टर भी गौर कर रहा था आकाश को। अब आकाश को डॉक्टर जो है उसका चेकअप करते हैं, यानी शारीरिक चेकअप जब होते हैं, तो डॉक्टर को साफ-साफ पता चल जाता है, दरअसल आकाश जो है ना तो लड़की है और ना ही लड़का, बल्कि वो एक किन्नर है। इस बात को जब डॉक्टर ने माँ को बताते हैं, तो माँ के तो पैर तले ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि ऐसे लोगों को, जो किन्नर होते हैं, खास करके गे होते हैं, ऐसे लोगों को समाज में कोई जगह नहीं देता है। लेकिन देखा जाए तो ऐसे लोगों का कोई गलती नहीं होती, तो बस सिर्फ ऊपर वाले का दिन है जो उनको ऐसे बनाया जाता है। लेकिन समाज ऐसे लोगों को कभी एक्सेप्ट नहीं करते। वैसे ही उस आकाश को लेकर अब जब पता चल गया, तो पड़ोसी, रिश्तेदार और समाज में कई सारी बातें होने लगे, जो ऐसे इंसान को हम लोग अपने बीच में कैसे रख सकते हैं। आखिर में ऐसे ही हुआ, जब रिश्तेदारों ने गुड्डी देवी को सलाह दिया, जो देखो, अगर तुम अपने बच्चों का भला ही चाहते हो तो एक काम करो, नहीं तो
ये जो आकाश है बदनामी कर देगी, तो एक काम करो, किसी किन्नर के हवाले कर दो, किन्नर समाज को दे दो, क्योंकि उन लोगों का समझ अलग ही होते हैं। तो माँ जो है गुड्डी देवी आखिरकार दिल में पत्थर रख के अपने बेटा आकाश को एक जान पहचान वाले में से, जानने वाले में से एक किन्नर के गुरु के पास पहुंचते हैं और गुरु को इस आकाश को ले जाकर सौंप देते हैं। अब वो जो किन्नर के गुरु होते हैं, उन्होंने इस आकाश को पाकर बहुत खुश हो जाते हैं। अब उन लोग भी बहुत बच्चे से बहुत प्यार करते हैं। वैसे ही उन लोगों के समाज के हैं तो आकाश को लोग आसानी से एक्सेप्ट कर लेते हैं और आकाश का लालन पसंद जो भी अब उसके उसकी ज़िंदगी के जो फैसला जो है अब किन्नर समाज ही करेंगे। किन्नर समाज को माँ गुड्डी देवी सौंप देते। आकाश अब धीरे धीरे बड़े होने लगा, लेकिन उस वक्त आकाश का नाम चेंज हो जाता है। आकाश को जो है अब नाम दिया जाता है काजल। काजल अब जब बड़ी हो गई, थोड़ा बहुत पढ़ाई भी किया, काजल जो है कानपुर में चली जाती है। कानपुर में जाने के बाद वो किन्नर समाज से जुड़ी रही। कानपुर में जाने के, लेकिन माँ से उसका कांटेक्ट बने रहे, कभी कभार माँ से मिलने जाते, फोन पर रोज बातें होती। लेकिन यहाँ पर किन्नर समाज में उसके जो आगे का जिंदगी जीने के लिए उसे कुछ करना पड़ता है, इसीलिए जो अब काजल है, काजल जो है बचपन से ही वो डांस का बहुत शौकीन थी। वो डांस करने लगे और उसका शरीर का जो बनावट है वो धीरे धीरे वो खुद को लड़कियों जैसे बना लिया था। लड़कियों को ड्रेस पहनना और डांस करना, और उसके बाद धीरे धीरे वो प्राइवेट पार्टी में जाना, उससे पैसा लेना और डांस करना, किसी शो में जाना, ये सारे करते उसकी ज़िंदगी बस ठीक ठाक चल रहा था। इसी बीच उसकी ज़िंदगी में उसी के नाम का एक व्यक्ति का एंट्री होता है जिसका नाम होता है आकाश। आकाश को दरअसल काजल बॉयफ्रेंड बना लिया था। अब ऐसे किन्नर लोगों का भी बॉयफ्रेंड होता है, उसका भी एक शारीरिक चाहत रहती है। तो आकाश को जब बॉयफ्रेंड बना लिया, अब आकाश जो है काजल के साथ काफ़ी समय से जुड़ गया। आकाश कुछ करता धरता नहीं था, इसीलिए आकाश से जब ज़्यादा दोस्ती काजल का हो जाती है तो आकाश को काजल एक तरीके से वो असिस्टेंट बना लेता है, यानी पीए बना लेता है। उसका जो भी काम काज है, देखभाल है, उसका हिसाब का रेख देख सब कुछ आकाश ही करने लगा। अब आकाश उसकी हर चाहत पूरी करती थी। एक तो बॉयफ्रेंड था और ऊपर से उसके बिजनेस, जो भी उसका डांस वगैरह करना होता है, कहाँ पर जाना है, कौन सी पार्टी में जाना है, किस टाइम में कितना पैसा लेना है, वो सारे आकाश ही देखा करता था। ये सब सिलसिला चलने लगा। लेकिन इसी बीच जो काजल है, काजल का एक भाई है जिसका नाम होता है देवा, जो उसी के साथ अपने दीदी के साथ रहने के लिए वो कानपुर चले जाते हैं दीदी के कमरे में, क्योंकि दीदी जो है कानपुर में एक रेंट पर मकान लेकर उसमें रह रहा था। अब काजल जो है अपने भाई को भी वहाँ पर बुला लेते हैं, जो 12 साल का होता है। वहाँ पर रहकर वो पढ़ाई कर रहा था और सारे खर्चा देव का जो है काजल ही उठा रही थी। और देव जो है उसका कज़न ब्रदर होता है, सगा नहीं होता बल्कि मामा का बेटा होता है। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन इसी बीच जो पिछले मंडे की बात कर रहा हूँ मैं, संडे को बात हुआ माँ से, और माँ से कहा, जो गुड्डी देवी है, माँ से कहा जो माँ मैं दिल्ली जाने वाली हूँ सोमवार को, एक प्रोग्राम है और देव यहाँ पे रहेगा, और मैं जब दिल्ली से कानपुर आऊँगी तो मैं उस टाइम तुमसे मिल लूँगी और मैनपुरी होते हुए आऊँगी। माँ भी खुश, चलो बहुत दिन हो गया काजल आई नहीं, तो काजल मिल के जाएगी। और काजल जो है जो भी कमाते थे उसमें से अपने माँ के लिए भी खर्चा उठाते थे, क्योंकि गरीब परिवार थे और उनका जो पिता है, काजल का जो पिता है, वो मुंबई में रहकर काम करते थे। इस बीच काजल जो है मुंबई में भी गई थी, क्योंकि उसे सर्जरी कराना था, क्योंकि वो पूरी तरीके से लड़की बनना चाहती थी। कोई भी उसे किन्नर कहे उसको बहुत तकलीफ होती थी, दुख पहुंचता था। इसीलिए उसने बहुत सारे पैसा खर्चा करके मुंबई में जाकर प्लास्टिक सर्जरी कराया और एकदम जो है उसकी जो लिंक है उसको कटवा के वो लड़की जैसा, एक ट्रांसजेंडर कहते हैं ना, वो करवा लिया था। अब वो पूरी तरीके से लड़की बन चुकी थी। भले कि वो बच्चा पैदा नहीं कर सकती, लेकिन वो एक तरीके से लड़की बन गई। तो उस हिसाब से वो रहती थी। लेकिन सोमवार को उसे दिल्ली जाना था, फिर माँ से मिलकर उसे कानपुर वापस आना था। माँ उसे फ़ोन करती, सोमवार को फ़ोन करती, उसका फ़ोन नहीं लगता। फिर माँ को ख्याल आते जो मेरा बेटी जो है काजल, अब उनके लिए तो बेटा ही था आकाश, जो मेरा बेटा जो है वो दिल्ली जाने वाले थे, लेकिन शायद उसके वजह से फ़ोन नहीं लग रहा है। और माँ को सारी चीज़ पता था काजल के साथ कौन कौन उठता बैठता है। तो अपने बेटे देवा को भी फ़ोन लगाया, भतीजा होता है,
भतीजे को भी फ़ोन लगाया, लेकिन भतीजे का फ़ोन का रिंग हो रहा था, फ़ोन नहीं उठा रहा था। तो गुड्डी देवी ज़्यादा परेशान नहीं हुई, चलो ठीक है बाद में कर लेंगे, अपने बेटे से आकाश से बात कर लेंगे। लेकिन फिर मंगलवार को जब फ़ोन किया तभी भी स्विच ऑफ, और देवा को फ़ोन किया, देवा का रिंग हो रहा है, फ़ोन नहीं उठा रहा। माँ को पहली बात थोड़ा आश्चर्य हुआ, जो ऐसा कैसा, बेटे का फ़ोन बंद आ रहा है और भतीजे का फ़ोन रिंग हो रहा है लेकिन उठा नहीं रहे। लेकिन जब बुधवार को फ़ोन करती है गुड्डी देवी मैनपुरी से अपने बेटे आकाश को यानी काजल को, तभी भी उसका स्विच ऑफ बता रहे थे और देव का फ़ोन तो लग रहा था लेकिन कोई नहीं उठा रहा था। अब माँ वाकई परेशान हो जाती है, माँ सोचती है नहीं कुछ तो गड़बड़ है। माँ सीधा मैनपुरी से जो है वो उस कानपुर में पहुंचती है जहां पर काजल रहा करती थी अपने भाई, छोटा भाई देवा के साथ, यानी देव के साथ। उस कमरे में जब जाती है तो देखते हैं कि ताला लगा हुआ है बाहर से। आसपास वाले से पूछा, यानी पड़ोसी से पूछा, किसी ने नहीं देखा था। सारे लोगों ने कहा 3-4 दिन पहले देखा गया था दोनों भाई बहन को। हम लोगों को तो ये भी नहीं पता था वो दोनों भाई बहन है, उनके पास तो बहुत सारे लोग आते थे। पड़ोसी ने गवाही दिया, लेकिन माँ गुड्डी देवी वहां खड़े होकर जब फिर से काजल को फोन लगाए स्विच ऑफ, भतीजे को फोन लगाए देव को, तो उनका रिंग जो है ऐसा लगा जो कमरे के अंदर बज रहे। आसपास वाले भी वहीं पे खड़े थे, आसपास वाले भी सुना, हाँ रिंग तो इस कमरे के अंदर ही बज रहे। तो सारे लोगों को थोड़ा बहुत डाउट हुआ। अब गुड्डी देवी जो है रोने लगती है, तो पड़ोसी ने समझाया, काजल के पड़ोसी ने जो नाम कानपुर में, उन लोगों ने समझाया, देखो रोइए मत, हम लोग जानते हैं इस कमरे को खुलवाते हैं क्योंकि इसका जो ब्रोकर है, जो इस काजल को आपकी बेटी को जो रूम दिलवाए थे, उनको फ़ोन करते हैं, उनका नंबर हमारे पास है। उस ब्रोकर को फ़ोन किया जाता है, ब्रोकर आता है, ब्रोकर भी देखते हैं वाकई बाहर से ताला लगा हुआ है और रिंग अंदर हो है। ब्रोकर जो है ऑनर को फ़ोन करता है। ऑनर जो होता है एक फौज रिटायर्ड हो चुका था, नाम है अभिमन्यु सिंह। उनको फ़ोन किया जाता है, जो आपका जो कमरा है उसको जिस काजल नाम का लड़की से रेंट पर दिया गया था, उसकी माँ आई हुई मैनपुरी से बहुत ज़्यादा रो रही, 3-4 दिन से कांटेक्ट नहीं हो रहा और हम लोग यहाँ पे आपके उस कमरे के बाहर ही है, लेकिन फ़ोन लगा रहा है तो ऐसा लग रहा है कि फ़ोन अंदर रिंग हो रहा है लेकिन बाहर से ताला लगा हुआ है। अब वो जो रिटायर्ड फौजी है यानी अभिमन्यु सिंह, वो भी आ जाते हैं, उनके पास चाबी था, उस चाबी से उस दरवाजे को खोला जाता है। जब खोला जाता है, बहुत सारे लोग उस टाइम जमा हो गया था, हर किसी का होश उड़ जाता है, हर कोई वहाँ से कल्टी मार लेता, क्योंकि जैसे ही दरवाज़ा खोलता है उस कमरे के अंदर से इतना तेज़ बदबू आती है कि कोई भी वहाँ पर टिक नहीं पा रहा था। फ़ौरन वहाँ से सब लोग किनारा कर लेते, फिर मुंह में कपड़ा डालते हैं, यानी नाक मुंह ढांकते हैं और झांकने की कोशिश करते हैं, थोड़ा बहुत लाइट भी मारती है। किसी को कुछ नज़र नहीं आया, लेकिन अभिमन्यु सिंह जो है फ़ौरन पुलिस को फ़ोन कर देते, कानपुर पुलिस को। जब कानपुर पुलिस को फ़ोन करते हैं तो कानपुर पुलिस वहाँ पर मौके पर पहुँचते हैं। अब यहाँ माँ गुड्डी देवी बहुत ज़्यादा रो रहे थे, सारे लोगों को लगा ये क्या हो गया, हमारे पड़ोसी में शायद किसी का मर्डर हो गया, या फिर उस बहन के काजल का हुई होगी, या फिर भाई देव का हुआ होगा। लेकिन जब अंदर जाते हैं, अंदर का मंजर देख के तो हर किसी का रूह कांप उठते हैं, क्योंकि अंदर में एक नहीं दो सड़े गले बॉडी पड़ा हुआ था। पहले फर्श में देव, उस 12 साल का लड़का का बॉडी पड़ा हुआ था, 3-4 दिन हो जाने की वजह से वो सड़ चुका था, फूल चुके थे और उसी से बास आ रहा था। थोड़ा और अंदर गया कि तो देखा कि जो बेड है, उस बेड के पास उस लड़की काजल जो 25 साल की होती है, उसका भी उसी कंडीशन में बॉडी पड़ा हुआ है। फ़ौरन उस इलाका में एकदम सनसनी फैल जाती, बड़े-बड़े आला अधिकारी आ जाते हैं, क्राइम टीम आता है, डॉग स्क्वाड आता है और बहुत सारे टीम आता है, फॉरेंसिक टीम आते हैं। आने के बाद उस दोनों बॉडी को पुलिस कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देता है और यहाँ पे तफ्तीश शुरू हो जाती है। माँ को कुछ नहीं पता थी, लेकिन माँ 3 नाम बताती है। एक का नाम बताती है आलोक उर्फ गोलू, और दूसरा है आकाश, जो आकाश काजल का पीए यानी प्राइवेट असिस्टेंट था, उसी का काजल का सारे काम काज वो देख करता था। माँ को ये भी पता थी क्योंकि काजल ने हर बात माँ को बताया करती थी। और तीसरा एक और शख्स का नाम गुड्डी देवी लेती है, जिनका नाम होता है हेमराज उर्फ अजय। तीनों का नाम बताती है गुड्डी देवी। पुलिस पूछते हैं क्यों इन तीनों के ऊपर शक है, क्योंकि इसमें गुड्डी देवी बताती है जो मेरी बेटी जो काजल थी वो बार बार कहा करती थी, माँ ये तीनों जो है मेरा गहरा दोस्त है और ये तीनों मेरा हेल्प भी करते हैं और हर मुसीबत में ये लोग काम आते हैं। तो माँ, पुलिस ने पूछा तो उन लोग हेल्प करते थे, मुसीबत में काम आते थे, तो फिर तुम आप इन लोगों को क्यों डाउट कर? तो गुड्डी देवी बताती इन तीनों को ही पता होगा जो मेरे भतीजा और मेरे बेटी को
मारने वाला कौन है, या फिर इन तीनों में से किसी ने मारा होगा। पुलिस के पास 3 लोगों का नाम आ जाता है और आसपास पड़ोसी से जब पूछा जाता, पड़ोसी ने वही कहा जो 3-4 दिन पहले इन दोनों भाई बहन को देखा गया था। इन दोनों जो है ज़्यादा किसी से घुलते मिलते नहीं थे, और वैसे ही काजल जो है किन्नर थी और उनके पास अलग अलग मर्द मिलने आया करता था। हम लोग इतना ध्यान नहीं देते, अपने अपने बच्चों को बस संभाल के रखते थे। पड़ोसी ने पुलिस को ये गवाही दी, लेकिन उस जगह पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था, लेकिन काजल जिस कमरे में रहती उससे थोड़ा दूरी पर। अब उसके उस जगह का सीसीटीवी खंगालता तो देखता कि हाँ, एक व्यक्ति आया था जिसको देखते गुड्डी देवी पहचान जाती है। जो गुड्डी देवी कहते हैं हाँ, इसी का नाम आकाश है, जो मेरे लड़की काजल उसके साथ काफ़ी समय से वो रह रहा था, और कुछ दिन पहले उसके ऊपर एक केस भी दर्ज कराया था मेरी बेटी ने। पुलिस ने कहा हाँ हाँ, इस आकाश को हम लोग जानते हैं, इसी के ऊपर केस दर्ज हुआ था, इसको हिरासत में भी लिया था। काजल ने इसके ऊपर कुछ चोरी का इल्ज़ाम लगाया था, 5 लाख रुपए हड़प जाने का इल्ज़ाम लगा रहा था। कुछ दिनों के लिए इसका जेल भी हुआ था, फिर वो छूट कर बाहर आ गया, फिर इन लोगों में सुलह हो गया था शायद। अब पुलिस को लगा हो सकता है आकाश बदला लिया हो, लेकिन बदला तो काजल से लेना था, फिर इस देव को क्यों मार दिया? हो सकता है दोनों भाई बहन को वो देख लिया होगा, इसीलिए मार दिया। पुलिस का पहले डाउट जो है आकाश के ऊपर चले जाते, यानी आकाश को ढूंढने लगता है, लेकिन दोनों को आलोक उर्फ गुल्लू यानी हेमराज और अजय को भी ढूंढ रहे थे। जब तीनों के घर में पुलिस दबिश देती है, कानपुर पुलिस, तो पता चलता तीनों तो फरार है। जब काजल के बारे में उन लोगों को पता चला, तीनों घर छोड़कर फरार है। लेकिन हिमराज शादीशुदा था। हिमराज शादीशुदा होने की वजह से उसकी बीवी मिल गई, उसकी पत्नी मिली। तो उनसे जब पूछताछ हुआ तो उनकी बीवी ने कहा हाँ, मेरा पति जो है हिमराज, वो बहुत ही बैड कैरेक्टर था। मैं रहते हुए, यानी मैं पत्नी रहते हुए, वो किन्नर के साथ वो ज़्यादा टाइम बिता था। और काजल कौन किन्नर है वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे पति का जो जिस किन्नर से दोस्ती है उसका नाम होता है देविका। अब देविका कौन है, पुलिस वाले को पहली बार उस हिमराज के पत्नी से पता चला। तो देविका के बारे में जब पता किया तो देविका खुद सामने आ जाती है गुड्डी देवी के सामने। और गुड्डी देवी जो काजल की माँ होती है, गुड्डी देवी और देविका पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और बताते हाँ, काजल तो मेरा सहेली थी, मेरा दोस्त थी, मेरे फ्रेंड थी, मैं भी किन्नर हूँ, वो भी किन्नर थी, हम लोग किन्नर समझ सही है। लेकिन देविका बताती हाँ, हिमराज से मेरा दोस्ती थी, वो मेरा बॉयफ्रेंड था। लेकिन जब उसके पत्नी को पता चला जो हिमराज मेरे साथ मिलते हैं, मेरे साथ उठना बैठना, मेरा बॉयफ्रेंड है, तो एक दिन आकर हंगामा खड़ी कर दिया। तो मैंने उसी दिन हिमराज को लात मार के अपनी जिंदगी से निकाल दिया, जो दोबारा मेरे पास आना नहीं। तेरे पास बीवी है तो उसके पास जा, तो उसे छोड़कर मेरे पास क्यों आता है? मैंने हिमराज को अपनी जिंदगी से ही निकाल दिया था। ये देविका ने बताया पुलिस वाले को। अब तीनों फरार था, इसीलिए पुलिस को तीनों को ढूंढना जरूरी है। पुलिस को ऐसा लगा जो हो सकता है, काजल के मोबाइल से तीनों का नंबर भी मिला और तीनों से कांटेक्ट भी था काजल का। तो पुलिस को लगा ऐसा तो नहीं तीनों मिलकर इस क्राइम को किया हो, दोनों डबल मर्डर किया हो। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इन तीनों में भी जमता नहीं था, एक दूसरे से जलता था। क्योंकि काजल को जो है ना हर कोई चांस मारता था। पहले तो आकाश से उसे दोस्ती हुआ, लेकिन आकाश इस घोटाला की वजह से, 5 लाख के वजह से आकाश काजल से थोड़ा अनबन हो गई थी, जेल भी भिजवाया था। उसी बीच आलोक का एंट्री हुआ था काजल की जिंदगी में, और गोलू जिसको कहा जाता है, गोलू एंट्री हो गया था काजल की जिंदगी में। अब गोलू थोड़ा बहुत काम काज उसका देखभाल करते हैं। लेकिन यही जो दीपिका के बॉयफ्रेंड था हिमराज, जब दीपिका के साथ काजल को देखता है तो हिमराज जो है वो काजल को भी चांस मारने की कोशिश करता है। लेकिन काजल को पता थी जो ये तो मेरा फ्रेंड, मेरी सहेली देविका का बॉयफ्रेंड है, तो मैं उसके साथ धोखा नहीं कर सकती। लेकिन हिमराज चांस मारते रहता था काजल को। तो पुलिस को लगा हो सकता है उसको चांस नहीं मिला, हिमराज ने मार दिया होगा, और इन दोनों की वजह से उसकी पत्नी से अनबन चल रहे। तीनों रेडार पे था, लेकिन तीनों का कोई आता पता नहीं था। तभी इस कानपुर से दूर सतना, जो मध्य प्रदेश का एक जगह है सतना, जो इस कानपुर से करीब करीब 350 किलोमीटर दूर, 270 किलोमीटर का दूरी पर एक होटल कमरे में एक व्यक्ति वो चेकआउट करता है। लेकिन वहां पर वो रहकर वो किसी और जगह जाना चाहता था, लेकिन फिर ट्रेन में गलती के वजह से वो उसी होटल में आ जाता है। वापस आने के बाद उस कमरे में जो है सुसाइड कर लेता है, यानी खुद को मार लेता, खुद को मौत के मुंह में ढकेल देता, वो मर जाता है। अब उस व्यक्ति के पास सब कुछ था, डॉक्यूमेंट्स था। उस व्यक्ति का आई कार्ड में आकाश लिखा हुआ था। अब ये आकाश कौन है? आकाश के बारे में पूरा जब डिटेल चेक किया, उसके डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे था, तो देखा कि ये तो कानपुर का रहने वाला है।
तो इसीलिए कानपुर पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है और पहले से कानपुर पुलिस को आकाश की तलाश था, हिमराज की तलाश था, गोलू की तलाश था। लेकिन आकाश के बारे में जब सतना से खबर आती है, जो यहाँ पर एक होटल रूम में आकाश नाम का एक व्यक्ति कह लो, लड़का कह लो, जो भी कह लो, उसने खुद को मरवा लिया, यानी खुद मौत के मुंह में चला गया, वो सुसाइड कर लिया। सुसाइड इसलिए कह रहा है क्योंकि वो सबूत छोड़कर गया था। उसने एक नोट लिखा था, एक चिट्ठी छोड़कर गया था। उस चिट्ठी को जब पुलिस वाले को, सतना पुलिस पढ़ता है तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ था कानपुर के घटना के बारे में, क्योंकि कानपुर में डबल मर्डर हुआ था। सतना पुलिस वाले को भी पता था, पूरा हिंदुस्तान में छा गया था जो कानपुर में डबल मर्डर हुआ है। और उस डबल मर्डर का जिक्र उस आकाश ने अपनी चिट्ठी पर लिखा था, और उसे करने वाला आकाश खुद बताता है जो मैंने इस डबल मर्डर को कर दिया, और करने का वजह भी पूरी उस चिट्ठी पे लिखा हुआ था। इसीलिए कानपुर पुलिस से कांटेक्ट करता सतना पुलिस, और कानपुर पुलिस को पूरा मामला उसके हवाले कर देते हैं। कानपुर पुलिस पहले से आकाश को ढूंढ रहे थे। जब उस चिट्ठी को पाया जाता है तो इस डबल मर्डर का खुलासा भी हो जाता है। लेकिन पुलिस को कहीं ना कहीं डाउट है हिमराज उर्फ अजय और आलोक उर्फ गोलू के ऊपर भी, जो अगर आकाश ने इस काम को किया है, उसने खुदकुशी कर लिया, तो फिर ये दोनों छुपने का पीछे का मकसद क्या हो सकता है। जब तक वो दोनों पकड़ा नहीं जाएगा, या फिर दोनों सामने से नहीं आके बताते, हो सकता है वो लोग डर के वजह से छुप गया होगा। लेकिन पुलिस को थोड़ा बहुत इन दोनों के ऊपर भी डाउट है। लेकिन जो हैंडराइटिंग थी, जो चिट्ठी छोड़कर गया सुसाइड नोट पर, आकाश का हैंड राइटिंग है, वो मैच करने पर एक्सपर्ट द्वारा पता चला। अब उस सुसाइड नोट पे क्या लिखा हुआ था, आकाश ने क्यों खुदकुशी कर लिया, पूरा डिटेल में आपको बताने जा रहा हूँ। दरअसल जब आकाश की बॉडी वहां पे मिला, उसके बाद उस कमरे का तलाशी लिया गया। एक टेबल पर सामने सुसाइड नोट रखा था, उसको पढ़ाया था। उसमें लिखा था, जो मैं परेशान हो चुका था, मैं इसलिए इस डबल मर्डर को कानपुर में एक किन्नर है काजल 25 साल की, और इसके एक मामा का लड़का है जो उसी के साथ रहता है, देव नाम है, 12 साल का लड़का है। इसमें उस लड़का का कोई दोष नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं वो दीदी के साथ मिलकर मुझे ब्लैकमेल कर रहा था, और मैं कई दिनों से बहुत ज़्यादा उलझन में था, परेशान में था। मेरे पास खोटी कौड़ी नहीं है, लेकिन मैं काजल के आगे गिड़गिड़ाता हूँ, उसे हाथ जोड़ता हूँ, माफ़ी मांगता हूँ। उसने मुझे जेल भी भिजवाया, फिर भी उसे सुकून नहीं मिलता, वो मुझे मेंटली टॉर्चर कर रहा है, और उसका साथ उसका भाई देता था। और उसमें ये भी लिखा हुआ था, जो काजल को मैंने 5 लाख रुपए की वजह से जेल गया, लेकिन जेल से जब छूट कर बाहर आया, फिर से काजल का वही डिमांड, जो मेरा पैसा वापस कर दो, अगर पैसा जब तक नहीं वापस करते, तब मैं जब बुलाऊंगी तुम्हें मेरे पास आना पड़ेगा और मेरे साथ संबंध बनाना पड़ेगा। यानी काजल जबरदस्ती आकाश से संबंध बनाया करती थी। वो उससे कभी कभी पहले उसके बॉयफ्रेंड हुआ करता था, लेकिन जब आलोक उसके ज़िंदगी में आ गया, फिर भी आकाश जेल में चला गया, और यहाँ हिमराज जान से मार रहा था। ये सब के बावजूद भी काजल जो है आकाश को भूल नहीं पाई थी। आकाश को वो ब्लैकमेलिंग कर रही थी, अपने भाई को भी कह कर फ़ोन करवाते, जो देखो आकाश, दीदी जैसा कहती है वैसा करो, नहीं तो तुम्हारा खैर नहीं, तुम आ जाओ, दीदी जो चाहती है वही करो। ये देव से भी बुलवाया करती थी काजल। ये उस नोट पे, सुसाइड नोट पे बाकायदा सब कुछ लिखा हुआ था, और इसे साफ साफ पता चल जाता है, जो आकाश जो है परेशान होकर, उसमें वो भी लिखा, जो मैं परेशान हो गया, मेरे पास कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था, क्योंकि मैं तो पापा पैसा वापस ही नहीं कर सकता, मैं कुछ करता ही नहीं था, मैं तो बस काजल के साथ ही जुड़ा हुआ था, उसी का काम काज देखता था, उसी के सब कुछ संभालता था। जब उसने मुझे निकाल दिया, मुझे जेल भिजवा दिया, उसका 5 लाख रुपए मैंने खर्च कर डाला, उड़ा डाला, अब मैं पैसा दूँ तो कहाँ से दूँ। लेकिन वो मुझे ज़बरदस्ती करता, मैं बेसर देता। मैं परेशान होकर, तंग आकर मैं सोच लिया, जो इस काजल को मौत के घाट उतार दूंगा। और इस साजिश के तहत मैं जाता हूँ उसके कमरे में। जाने के बाद मैं बियर की बोतल लिए जाता हूँ, और हम लोग कभी कभार बियर भी पीते थे। तो उस दिन भी गया जिस दिन उसे मारना था, मैं बियर पिया, काजल का भी बियर पिलाया। पीने के बाद हम दोनों जब नशे में हो जाते हैं, तब मैं प्लान के तहत था काजल को उसी दिन मौत के घाट उतार। तो इसलिए पुलिस जब वहाँ उस कमरे के अंदर गया था, वो बियर का बोतल भी वहाँ पे मौजूद था। और मैं देव को मारना नहीं चाहता था, लेकिन देव जो है, मैं जब काजल को मौत के घाट उतार दिया, बस मैं बाहर जाने ही वाला था कि देव दूसरा कमरे से वो ये सब कुछ देख लेते हैं, तब मुझे मजबूरन उस 12 साल का लड़का को, देव को भी मारना पड़ा। और देव ने उस दिन देखा भी था जो मैं आया था, हो सकता था बाद में जाकर गवाही दे। ये सारी चीज़ उसमें लिखा हुआ था, और मैं आज सुसाइड कर रहा हूँ। इसमें किसी का कोई गलती नहीं है, बस मैंने ही उस डबल मर्डर को किया। अब मुझे लगता है जो मैं पकड़ा जाऊंगा, इसीलिए मैं उससे पहले ही अपने आप को ख़त्म कर रहा हूँ। उस पूरा सुसाइड नोट पर लिखा हुआ था। तो ये था वो कहानी। ये कहानी नहीं बल्कि रियल
तो ये था वो रियल सच्ची घटना जो कानपुर में एकदम सनसनी से फैला के रखा है, और धीरे-धीरे सारे लोगों को, देशवासियों को पता चल रहा है जो कानपुर में डबल मर्डर होता है, और मर्डर जो है एक भाई और एक बहन के होते हैं, जो कमरे के अंदर उनके मर्डर हो जाता है, फिर उसके बाद बॉडी तब लोगों को पता चलता है जब वो सड़ गल चुके होते हैं। तो ये था वो पूरी कहानी। बहरहाल अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। कुछ कहना है, कुछ बताना है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपना राय ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।